बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 10th क्लास केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वहाँ पे हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सीखा है, उनकी नेमिंग, उनके फार्मूलाज, उनके यूजेस और उनके सोर्सेज। कल जो हमने सीखा था वो था अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स, कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। वो किसी भी कंपाउंड में जो खसूसियात पाई जाती हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर हम मज़ीद फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। वहाँ पे हमने 6 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, ठीक है, जिसमें एस्टर ग्रुप था, ईथर था, अल्कोहलिक था या कार्बोक्सिल ग्रुप था, इसी तरह के ग्रुप्स थे वहाँ पे। आज जो हमने पढ़ने हैं वो अमाइंस, हिलाइड्स, अल्कीन्स और एल्काइंस हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं और ये भी एक ख़ास क्लास होते हैं कंपाउंड्स की। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अमाइंस की। अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस के अंदर जी हमारे पास 3 तरह के एटम्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह के 3 तरह के हमारे पास जब एटम्स मौजूद होंगे तो वो जो कंपाउंड बन रहा होता है इन एटम्स से मिलकर वो हमारे पास अमाइन होता है। उसके मुख्तलिफ नेमिंग स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे देखें CH3 ग्रुप है पहले, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मिथाइल, और साथ ये NH2 ग्रुप है जो अमाइन को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये वाला जो है हमारे पास ये है मिथाइल अमाइन, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये मीथेन से बनता है। ये पहले हम सीख चुके हैं कि इस तरह ये मीथेन होती है हमारे पास। CH4 अगर उसमें से एक H निकाल दिया जाए तो CH3 बचता है, ठीक है। तो ये वाला जो CH3 है ये हमारे पास होता है मिथाइल, ठीक है। तो ये मिथाइल जो है ये अगर अमाइन के साथ NH2 के साथ मिला है तो इसे पढ़ते हैं मिथाइल अमाइन, ठीक है। ये वाला हमारे पास मिथाइल अमाइन है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये वाला जो है ये डाई मिथाइल अमाइन है। इधर से भी मिथाइल ग्रुप है, इधर से भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये डाई मिथाइल अमाइन बन जाता है। इसकी वजह से इसे अमाइन कहते हैं। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल अमाइन। जैसे कल हमने पढ़ा था डाई मिथाइल ईथर, दरमियान में ऑक्सीजन थी, इधर भी मिथाइल था, इधर भी मिथाइल था, उसे कहते थे डाई मिथाइल ईथर। और यहाँ पे इधर दरमियान में नाइट्रोजन है, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो इसे कहेंगे डाई मिथाइल अमाइन। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट अमाइंस हो सकती हैं। ट्राई मिथाइल अमाइन भी हमारे पास हो सकती है। वो किस तरह की होगी जी, वो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ ट्राई मिथाइल अमाइन की। वो किस तरह की होगी जी, हमारे पास इस तरह होगी कि आप क्या करें, उसे लिखें जी ट्राई मिथाइल अमाइन को, नाइट्रोजन को दरमियान में लिखें, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल। देखिए नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि इसकी वैलेंसी 3 है। ये 3 बॉन्ड्स इसमें कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, तो ये हमारे पास होती है ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन। इस तरह से लिखते हैं। 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, दरमियान में है नाइट्रोजन, इसे कहते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन। उसके बाद अगली बात आती है हमारी हेलाइड्स की, कि हेलाइड्स कैसे हैं जी। हेलाइड्स में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन होता है। ऊपर हमारे पास नाइट्रोजन था, यहाँ पर हमारे पास हेलोजन होता है। हेलोजन आपको पता है कोई भी ग्रुप हो सकता है। हेलोजन हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी यहाँ पे मौजूद हो सकता है। ये सारे हेलोजन ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 17 है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब यहाँ पे ये सारे हेलोजन्स हैं हमारे पास जी। इन हेलोजन्स में से कोई भी कार्बन्स के साथ जुड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी हेलाइड है हमारे पास। प्राइमरी हेलाइड को प्राइमरी हेलाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि हेलोजन सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ, जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये देखें हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं प्राइमरी। लेकिन अगर ऐसा हो कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन्स के साथ जुड़ा हो, ठीक है जी, इस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 2 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास सेकेंडरी हेलाइड होता है। और उसके बाद जब वो कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, मैं क्लोरीन जोड़ देता हूँ या फ्लोरीन या कोई भी आयोडीन, तो कोई भी जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप है अगर वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और वो कार्बन 3 और कार्बन के साथ, ये R चेन आपको पता है अल्काइल चेन है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ सबकी जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्शरी हेलाइड बन जाएगा। अब देखें जी हमारे पास ये वाला था प्राइमरी,
जब हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो दूसरे कार्बन एटम के साथ सिर्फ एक के साथ जुड़ा है। अगर वो हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे सेकेंडरी कहते हैं। और टर्शरी वो होता है जिसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन मज़ीद 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो। डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टली इसका बॉन्ड इससे भी बना हुआ है, इससे भी बना हुआ है, इससे, तो डायरेक्टली बॉन्डेड है तो उसे कहते हैं टर्शरी हैलाइड। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी बात पे आते हैं जी, वो है हमारी एल्कीन्स। अल्कीन्स जो हैं वो क्या होते हैं जी, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। जैसे हमारे पास अल्केन्स थे, वहाँ पे हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन उनके बारे में सीखा था। उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हमने देखे थे, डॉट क्रॉस फार्मूला देखे थे, ठीक है, कॉन्डेंस फार्मूला। तो यहाँ पे हम सीखेंगे अबाउट अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या होती हैं? अल्केन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वो हमारे पास अल्कीन होगी। अब यहाँ पे पहली अल्कीन हमारे पास है जी इथीन, H2CCH2 इसका फार्मूला है, ठीक है, दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, ये हमारे पास है इथीन। उसके बाद ये वाली जो है हमारे पास, अगर 3 कार्बन एटम हो, एक डबल बॉन्ड उनमें मौजूद हो तो उसे कहते हैं प्रोपीन। डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो है हमारे पास 4 कार्बन एटम्स वाली, इसमें भी डबल बॉन्ड है तो इसे कहते हैं ब्यूटीन। जैसे 4 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते थे ब्यूटेन, ऐसे ही 4 कार्बन वाली अल्कीन को हम कहते हैं ब्यूटीन, ठीक है। ईन एंड पे आता है इनके, उनके एंड पे एन आता था अल्केन की वजह से, इनके एंड पे ईन आता है, ENE ईन। तो ये ईन ज़ाहिर करता है कि इनमें डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आगे अल्काइंस में क्या होता है जी, इनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है हमारे पास। एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास इसका कंपाउंड है इथाइन, या इसे एसिटाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, एसिटाइलिन, ये इसका सेकंड नेम है। तो इथाइन का दूसरा नाम है जी एसिटाइलिन, और ये पहला हमारे पास अल्काइन है। उसके बाद दूसरा अल्काइन हमारे पास प्रोपाइन होता है, 3 कार्बन एटम्स, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। और अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हों और एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं ब्यूटाइन। ये हमारे पास ब्यूटाइन है। इसी तरह अगर हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हो और उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम पेंटाइन कहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से मज़ीद जो हम पढ़ रहे थे, नेक्स्ट 6 हम पहले पढ़ चुके थे, ये जो हमारे पास 4 हैं ये क्या हैं? अमाइंस हैं, हेलाइड्स हैं, अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं। अमाइंस जो है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उनमें मौजूद होती है। नाइट्रोजन की वजह से उनको हम अमाइन कहते हैं। अमाइन हमारे पास मिथाइल अमाइन हो सकती है, डाई मिथाइल अमाइन हो सकती है, या ट्राई मिथाइल अमाइन भी हो सकती है, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी। उसके बाद हमारे पास हेलाइड्स जो हैं उनमें हेलोजन होगा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो उनको हेलाइड कहेंगे। वो प्राइमरी हेलाइड भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं और टर्शरी हेलाइड भी होते हैं। उसके बाद हमने बात की है अल्कीन्स की, कि जैसे अल्केन्स होती हैं हमारे पास वैसे ही अल्कीन्स होती हैं। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास। तो यहाँ पे अल्कीन्स की बात की थी, इथीन पहले थी, फिर प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, पेंटीन, जैसे भी हम बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट कार्बन एटम्स को बढ़ाते जाएंगे, उनके नेम के एंड पे हमेशा ईन ही आता है। ये ईन स्पेसिफाई करता है कि इनमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद है। उसके बाद ये YNE स्पेसिफाई करता है कि कोई ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, ये निशानी होती है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एंड पे हमारे पास आता है एन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड हो तो हमारे पास आता है ईन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये आता है वाइन, ठीक है। तो इस तरह ये नेक्स्ट लास्ट पे नाम के अगर इनमें से कोई एक आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि अगर तो आ रहा है प्रोपेन तो हम कहेंगे जी 3 कार्बन एटम है और सिंगल बॉन्ड है सब में। अगर आ रहा है प्रोपीन तो मैं कहूँगा 3 कार्बन एटम है और एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है। लेकिन अगर आएगा प्रोपाइन तो मैं कहूँगा 3 कार्बन एटम है तो एक ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह आप कंपाउंड्स के नाम से उनके फार्मूलाज के बारे में जो है जान सकते हैं, या फिर फार्मूला से उनके नामों के बारे में भी जान सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एमाइंस, हेलाइड्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के नाम जो हैं लिखने या नामों से स्ट्रक्चर लिखने का पता चल गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।